जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं एक जगह पे आया था तो जुम्मतुल मुबारक का नमाज का टाइम हो गया। तो मैंने जब गूगल पे डाला तो मुझे एक जगह नज़र आई है और यहाँ पे मुसल्ला है और जुमात हो रही है यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये एक चर्च है और चर्च के बेसमेंट में नमाज अदा हो रही है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई ऐसे इसबाब पैदा करें कि इस इलाके में एक मस्जिद भी बन जाए। वो वक्त दूर नहीं कि अल्लाह ताला हमें इस जगह पे एक मस्जिद अता करेंगे। तो चले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ चर्च में कैसे जुमा अदा किया जाता है। जी ये चर्च है जिसमें आज जुमा अदा करेंगे। बहुत बड़ा चर्च है ये। तो चले मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये कैसा चर्च है। ये जगह जो है ये वाशिंगटन जो है उससे तकरीबन 3 किलोमीटर नॉर्थ साइड पे है, 3 माइल्स। और यहाँ पे जो मोस्टली लोग जुमा पढ़ने के लिए आते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं। तो मुझे बताया गया कि ये एमरजेंसी के लिए है कि जो लोग दूर नहीं जा सकते उनके लिए ये सहूलत है कि वो यहाँ पे आके अपनी नमाज अदा कर सकें। तो ये चर्च है जिसमें नमाज अदा होगी और ये रेंट पे लेते 2 आवर्स के लिए। तो ये है ये इसका नाम। तो यहाँ पे आज हम जुमा पढ़ेंगे। ये यहाँ पे चर्च में आगे बेसमेंट में है। अज़ान हो रही है। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Respected brothers, our Quran and Deen and our Islam has brought a belief and aqidah which came to remove all the beliefs of the pre-Islamic life of the Arabs, of the Quraysh of Makkah. They did not have any concept or any belief regarding the life of the hereafter. They thought this was the life, that's it, finished, nothing after this. तो हमारा दीन, हमारा कुरान एक ऐसा ईमान, ऐसी बुनियादी चीज़ हमारी है जो अरब के लोगों में इसका कोई जिक्र ना कुछ सोच नहीं थी इसके बारे में, तसव्वुर है नहीं था इस चीज़ का कि इस दुनिया के बाद आगे एक और ज़िंदगी है। तो कुरान पाक इस अक़ीदे के साथ है। The Quran came with this belief that no, there is a life after this life also we have to start. We find that the kuffar of Makkah, they even accepted that there's Allah also. But this was something very hard for them to accept, that there's a life after. तो कुफार मक्का जो थे वो अल्लाह को भी मान चुके थे कि अल्लाह है, लेकिन साथ जो किसी और की बात बुतों की बात करने से। लेकिन इस मसले में वो हमेशा ना सिर्फ ईमान ना लाए बल्कि इसके बारे में बुरी बातें भी की इस चीज़, इस अकीदे के बारे में। So they used to mock and make fun of this belief of the life after death. They used to say, oh, so when we become bones, our bones are finished, Allah will put it back together again. So they used to mock this concept of life after death. वो ये सोचा कर ये पूछते, मजाक में पूछा करते थे कि हमारी हड्डियां पीछे क्या बचेगा, तो फिर अल्लाह दोबारा कैसे उसको लाइन बैठा करेंगे इंसान, उसका जिस्म जो गया। तो इस तरह वो बातें किया करते थे। So Allah subhanahu wa ta'ala said, सूरह an-Naba, amma yatasaalun, they discuss, they ask about to each other, they ask, एक दूसरे से सवालात करते हैं लोग, अनिन नबा इल अज़ीम, एक बहुत बड़े वाक़े के बारे में, क़यामत के। They ask about a big event, meaning the day of judgment. They discuss about this. الَّذِينَ فِي مُخْتَلِفُونَ. They're in confusion about this, in doubt about this day that will come. What is this?
तो इस दिन के बारे में वो उनको थोड़ी है वो कंफ्यूजन है कि ये है ये नहीं है कैसे है। तो अल्लाह से कल्ला सयअलमून तुम्मा कल्ला सयअलमून कि ये दिन यकीनन आएगा और तब वो देखेंगे कि ये दिन कौन सा है। This day will definitely come. They will see this day. Just be patient. This day will come. Eventually, you will see this day. So this concept and this belief, not concept, this belief of ours that there's a life after death, it has many benefits when we have this belief. इसके काफ़ी फ़वाइद हैं। जब ये ईमान हमारा है कि आगे ज़िंदगी है तो इसके बहुत से फ़वाइद हैं हमारे लिए। One of the benefits or one of the main things we find is that a person lives their lifestyle totally different once they have this in their mind that there's a life after. They change their lifestyle. जब ये ईमान किसी का हो जाए कि आखिर में ज़िंदगी है इसके बाद तो फिर उनकी ज़िंदगी का तरीका बदल जाता है, अलग हो जाता है, हर चीज़ में तब्दीली आती है। So one of the first benefits is that if we have belief in the next life, number one is Allah subhanahu wa ta'ala, we have and we know we have to go there. We have a goal and a target where we need to go and to work for. So step number one, first benefit is we have a goal in mind. We have a place where we need to reach. We know that's our destination. So what that does, that makes us work better to attain and get to that destination. तो सबसे पहला फ़ायदा इसका है आखिरत में ईमान लाने का कि हमारा वो एक नज़रिया बन जाता है कि हमने वहाँ एक मकाम हमने वहाँ पहुँचना है, वो हमारी जगह है, वहाँ पहुँचना है। तो अगर आप देखें जो दुनिया में लोग हैं जो दुनिया में समझते कोई मकसद है नहीं ज़िंदगी का, ऐसे हैं। Some people who have no faith, no iman, people who are the atheists believe that there's no God, no nothing. So what is their concept of life? They have no goal. Eventually the goal is make money and you die and finish. Nothing happens, right? So there's no actual goal in life to get somewhere. तो उनके लिए कोई अच्छा मकसद नहीं ज़िंदगी में जिनका कोई रब ना हो कोई ईमान हो, वो बस चल रहे ज़िंदगी में चल कोई मकसद कोई जगह नहीं जहाँ कोई मकाम नहीं जहाँ तक महल नहीं जहाँ तक हमने पहुँचना है। जब ये इंसान के जहन में सामने के वहाँ तक मैंने पहुँचना है तो फिर वो ज़िंदगी को कोई मकसद बनाने के ज़िंदगी में इस दुनिया में क्यों आया है। That's why Allah says, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Do you think we created you for nothing? अल्लाह सवाल करेंगे क्या दुनिया में ऐसे इंसान को बनाया वैसे ही बेकार बस वक्त ज़ाया कर देंगे? क्या आप ये सोचते हैं आबस ऐसे बेकार बनाए इंसान? So there's some reason why Allah subhanahu wa ta'ala has created us. And that is the whole purpose, coming back to the goal which we have to attain and get to. And this, the people didn't believe because they don't see it. This is something that is told to us from the one who created everything. The one who made everything and told us their life after. तो ये ईमान ये अकीदा जो है कि आखिर इसके बाद आगे ज़िंदगी है, ये हमने किसने सीखा है, किसने बताया? जो खालिद जो दुनिया का मालिक और रब है, उसने हमें बताया, उन्होंने बताया इसके बारे में that there's a life after and we have to go there. That's the first benefit. So first benefit is we have a goal, we have a target that I have to go somewhere, I have to work for that. Number two, second benefit, दूसरा फायदा आखिरत में ईमान लाने का. The second belief and second benefit of this is that we will find that we will start working better with our akhlaq, our morals, our behavior, our social life. Everything will change around us. We'll be inclined towards good deeds and we will try to stay away from evil. Why? Because we know where we have to go, we have to answer for this. So naturally, we become less harmful to society around us when we do this. जब इंसान दूसरा फायदा इसका आखिरत में ईमान रखता है कि जब इंसान जो है ईमान रखता है आखिरत में अपनी ज़िंदगी में तो फिर दुनिया में अच्छाई की तरफ वो माइल होता है और गुनाह और बुराइयों से बचता है। तो इससे क्या होता है माशरे में जो है जो जितनी भी बीमारी जो जितनी ये नुकसान हैं जो परेशानी है वो कम हो जाती है. The crime rate in society will drop. If every person in this world, Muslim, non-Muslim, everybody has this belief that there's a life after I have to answer, then the crime rate will drop to a much lower level than where it stands today. Anywhere, any country in the world, if you do the math. अगर आप दुनिया में हर शख्स अगर ये ईमान होता कि इसके बाद एक ज़िंदगी है हम जवाब दें हर चीज़ के लिए तो फिर जो दुनिया में जहाँ भी जो भी जराइम हो रहे हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे इस ईमान की वजह से कि आखिर में जवाब देने के लिए. So this is the difference. If we start believing this as a place we have to answer, then they will bring this down and the society will be a better place for people and to do good and to live as a Muslim. So naturally we'll be away from sins and it will make us go towards good deeds and do good around us and help people around us. The third benefit we find is also that in this life we find many people go through difficulties, hardship, right? We go through hardship. दुनिया में तीसरा फायदा इसका यह है कि ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात हमें उनका सामना करना पड़ता है. जो भी चीज़ हो बीमारियाँ हो माली तौर पे कोई परेशानी कुछ भी हो इसका फ़ायदा हमें यह है कि हम जानते हैं on the last day is what?
that we know we have hope, which umid hai, we have hope that once we leave this world, there is a place where there will be no suffering, no hardships, everything will go away. So we are able to have patience with the difficulty. Now compare this to a person who has no faith in the akhirah. What's his lifestyle? He will go through suffering, everything. And what happens? This leads to depression. Because there's no outcome, they're stuck. तो इससे ज़हनी मरीज हो जाते हैं लोग, बीमारी परेशानी से, क्योंकि आखिर में कोई ईमान नहीं उनका, तो उसी में वो कुछ लोग जो है खुदकुशी भी कर देते हैं इस चीज़ से. Some people, and one of the causes of suicide is what? Depression, anxiety, problems in life, people commit suicide. Why? Because they have no goals, no hope that there's a result after this, there's a world after this, where these problems will not come with us. When we have this iman, when we believe about this, when we will think about this, then our depression, our hardship will become much lighter on us in this world, because we know we're not going to be here forever. We're going to move on. So why take so much stress and why waste this life over one problem? Let's move on, because there's a better place for me to go where none of this comes will go. जब ये ईमान होगा कि आखिर में अल्लाह में सब कुछ अता फरमाएंगे, सिर्फ दुनिया में परेशानी मुश्किल है, तो फिर इंसान उस परेशानी से आसानी से गुजर सकेगा. उसकी निस्बत जो शख्स जिसका कोई ईमान है नहीं आखिर में, वो फिर ज़हनी मरीज जो है खुदकुशी उस तरफ हो सकता है. Allah give us this faith and iman of the akhirah. Another benefit of having yaqeen and faith in the life after death is zulm. Zulm and justice. चौथी चीज जिसका फायदा हमें ईमान रखना अपने पे, वो है जुल्म जो होता है. दुनिया में जुल्म आप देखें कहाँ का जुल्म नहीं हुआ. Look in the world, how much injustice and how much zulm is being done in the world. People are being, giving wrong rulings in the courts, lying in courts, people being witnesses for wrong things in court, people stealing money in wrong ways. How much zulm and oppression is done? That's why sometimes you question, you think, people ask me also, we do everything good, but we don't have anything. People are doing haram, but they have the best house, the best car. So this is zulm, where there will be justice on one day when we move on. So this is the fourth thing, zulm. चौथी चीज जो जुल्म है. कभी कभार हम सोचते हैं, ये ख्याल आता है कि हम हर चीज़ अच्छी कर रहे हैं, दुआई कर रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. वो शख्स शराबें पी रहा है, उसको उन्होंने इतना कुछ दिया दुनिया में. ये जुल्म की एक मिसाल है. तो वहाँ उसके आगे जाकर उसकी पूछ होगी. ये आखिर का एक मकसद भी है कि जवाब दे हर चीज़ के लिए इंसान. One of the purposes of the Day of Judgment is to give Yawmiddin, Maliki Yawmiddin, where we'll be presented before Allah to give answers to what we have done in this world. So zulm, oppression anywhere in the world, it is done, Allah will hold the people accountable. So whatever happens in this world, even if there is justice, sometimes it's not given 100%. There's some lack of justice when it's given to some people. तो जब अदल होता है, दुनिया में इंसाफी होती है, कभी कभार 100% नहीं होती, कुछ कमी होती है, उसमें कमी पेशी हो जाती है. लेकिन उस जुल्म का बदला उसका जो है अल्लाह आखिर में उसको सामने लाएगा. So the fourth reason, our belief in this is that inshallah, whoever is being oppressed, whoever faces this issue in this world, they will face Allah subhanahu wa ta'ala and say, Ya Allah, this person did this to me. I was a Muslim, I was oppressed upon. So people that are doing zulm need to realize that they only have ability and authority in this world. Right? Because Malik, he is the Malik of that day. No king will come in that day say that I am. Allah will say everything. I am the king. That day no king, no leader, no politician will speak. इस दुनिया में जो भी हैं, जो भी हो, सियासत में हो, कहीं भी हो, सदर हो, तो अभी जुल्म कर सकते हैं दुनिया में जहाँ भी. क्योंकि हाँ, अल्लाह उनको वो दिए छूट है दुनिया में. लेकिन आखिर का भी बता दिया कि आगे इसका आपने जवाब जाकर देना है. अभी अब करना जो करना है आपकी मर्जी, लेकिन आगे उस रब की मर्जी चलेगी, वहाँ उसके फैसले चलेंगे. So zulm is here, but it's limited. You will have to answer when you go to the next time. And the last benefit, there are many more, we'll stop here. The last benefit of believing in the life after death is that sometimes in life somebody has something we don't have, we want it also. पांचवा फायदा, कभी कभार किसी के पास कोई चीज़ है, कोई नेमत है जो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई नहीं पास, उसके पास है. Now what happens? We see that person has it, we say, Ya Allah, give me something better than this, if not in this world, then in the hereafter. या अल्लाह मुझे इस दुनिया में अगर ये नेमत मुझे अता फरमा दे, या इससे बेहतर आखिरत में. यानी उम्मीद है कि अगर इस दुनिया में कुछ नहीं मिला आपको जो आप चाहते हैं दिल से, तो अल्लाह इंशाल्लाह आपको आखिरत में वो चीज़ आपको. मकसद ये हमारी नियत होगी कि इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी है, ये ईमान होगा. और जिनका नहीं है ईमान, आप देख लें आगे जाकर दुनिया में खुद देख लें, देखें आगे पीछे दो लोग हैं, कहाँ यहाँ टकरे वहाँ उस तरफ हर तरफ जा रहे हैं, कोई मकसद नहीं, कहाँ जाना क्या कर रहे हैं, परेशानियाँ हर चीज़. क्योंकि कोई जगह नहीं जहाँ पहुँचना है. हमारा एक मकसद है, हम एक मिशन पर आए हैं कि हमने यहाँ से वहाँ पहुँचना है.
तो उसकी कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, हमारा ईमान आखिर में मजबूत करे, ताकि हमारा ईमान भी मजबूत हो और हमारे दुनियावी मामला इंशाअल्लाह ठीक और आसान हो जाए। दुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। واشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله سيد الوديان وفي الفراق وعلى اله وصحبه اخرين. اما بعد فان الله تعالى قد امر بالتفكر والتدبر في مواضع اقسام الكتاب الكريم ونتمسك به. وقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. जी माशाल्लाह जुमा अदा करके भी निकलें। और ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है आपको नज़र आ रही है, ये एक चर्च है जिसमें जुमा अदा की है। और ये सिर्फ एवरी फ्राइडे को 2 घंटे के लिए ये रेंट करते हैं। तो दुआ के अल्लाह ताला हमें इस इलाके में एक बड़ी सी जामिया मस्जिद दे दें, अल्लाह पाक को इसबाब पैदा करे। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस इलाके में भी एक जामिया मस्जिद होगी इंशाल्लाह। ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे जुमा होता है, क्योंकि ये मोस्टली जो है ये वर्किंग एरिया है, रेजिडेंस एरिया नहीं है। और यहाँ पे तरह तरह के मुल्क के मुसलमान आते और 1:30 का एक ही टाइम रहता है। ये 1:30 पे होता है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। तो काफ़ी लोग आते हैं, हर मुल्क से मुसलमान जो है वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और जुमा होता है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए मेरे समेत, और अल्लाह ताला हम सब को अपने राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।